हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट व्हाट इज़ कमिंग for you guys next 24 hours, and this will be a very general reading, so please जितना resonate करे उतना ही लीजिए, and जो resonate ना करे उसे आप यहीं पे रख के जा सकते हैं। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, सो यू कैन चेक दैट आउट। एंड ऑल्सो सारे जोडियक रीडिंग्स फरवरी के आ चुके हैं चैनल पे, पार्ट 2 आप जाके देख सकते हैं, बिकॉज बहुत लोगों का कमेंट्स में क्वेरी था दैट मे बी वो लोग ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो आप थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं चैनल पे, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स गेट स्टार्टेड। कलेक्टिव नेक्स्ट 24 आवर्स, what's happening. We have the lovers energy here starting off. That I feel like this is going to be interesting. Let's see, next 24 hours. The 7 of Cups energy, the Tower. आई फील लाइक नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लाइफ में आप जो कुछ भी कर रहे हो बहुत केमिस्ट्री के साथ कर रहे हो। इट्स लाइक आप एकदम अपना 100% उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तभी जाके आप उस काम के लिए हाँ कर रहे हो, या तभी जाके आप उस काम को कर रहे हो। कोई भी चीज़ जो आपको एनर्जेटिकली सही नहीं लगता, या आपको लगता है कि ये चीज़ आपके वाइब से मैच नहीं करता है, या आपको ये काम करने में एकदम भी सही नहीं लग रहा है, या इस लाइक आप बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन पे, अपने वाइब पे, अपने वाइब्रेशन पे काइंड ऑफ फोकस कर रहे हो। आप हर चीज़ को प्रैक्टिकली लॉजिकली डिफाइन नहीं कर रहे। आप बस ये देख रहे हो दैट आपके लाइफ में, या आप खुद को स्टेबल रख के कितना आगे जा सकते हो। लाइक आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हो, आप इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो। बस कोई आपसे कुछ कहने के लिए बोल रहे हैं तो आप बस अंधाधुन उस इंसान को फॉलो नहीं कर रहे। इवन आपके रिलेशनशिप्स में आई कैन सी दैट अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक या कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आप हो इस इंसान के साथ, अपने मैरिज में, रिलेशनशिप में, या फिर ये कोई फ्रेंडशिप या फैमिली रिलेशन भी हो सकता है जहाँ पे किसी इंसान के साथ आपका थोड़ा सा चीज़ें सही नहीं चल रहा। आई फील लाइक आप अपने आप को बहुत ही स्टेबल और काम तरीके से हैंडल कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं अगर क्लियर माइंडेड हूँ तो मैं स्टेबल और काम रहूँगा या रहूँगी, एंड देन मैं देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ दैट सामने वाला इंसान कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि मैं जो कहना चाहता हूँ इस सिचुएशन में वो एकदम क्लियर है, वो मुझे पता है। देन वाई शुड आई गेट हाइपर, वाई शुड आई go out of my comfort zone, why should I even make some effort जिसका कोई वैल्यू नहीं है। सो आप कोई भी टाइप का ड्रामा या एफर्ट नहीं ले रहे हो दैट इज़ नॉट एडिंग वैल्यू टू योर पर्सनल सिचुएशन, ओके। एंड आई ऑल्सो फील हियर दैट अगर ये पर्टिकुलरली आपका कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं है तो आप काइंड ऑफ किसी चीज़ पे फोकस आज डेफिनेटली कर रहे हो, पर आप उस चीज़ को बहुत ही पैशनेटली, बहुत ही लाइक दिल से कर रहे हो। ये आपका कुछ करियर में हो सकता है, कुछ रिलेशनशिप हो सकता है, किसी टाइप का फ्रेंडशिप, कहीं घूमने जाना, अपने लिए कुछ करना, अपने लिए कुछ खरीदना, अपने लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करना, घर में कुछ चेंजेस लाना, किसी के साथ आपका रिश्ता बेटर बनाना, ये कोई भी काम हो सकता है, बट आप इस काम को बहुत ही पैशनेटली, बहुत ही प्यार के साथ कर रहे हो, जिस वजह से आपको इस काम को करके भी बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। आप बहुत खुश हो आज कुछ करके, एंड देर इज़ ऑल्सो दिस फीलिंग कि बैक ऑफ द माइंड कुछ स्ट्रेस या टेंशन आपका भले ही क्यों ना हो, जो है एक्चुअली आई कैन सी दैट, बट स्टिल देर इज़ दिस एनर्जी ऑफ पॉजिटिविटी जो आप बनाए रख रहे हो अपने लाइफ में, क्योंकि आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीफ रख रहे हो, खुद के स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा आप आज कायम हो, एंड आपको भी ये पता है कि लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, एंजाइटी क्यों ना हो, या किसी भी स्ट्रेस से आप इस वक्त डील क्यों ना कर रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आप खुद पे वो भरोसा रख रहे हो कि आप ही जीतोगे। एंड यही वो पॉजिटिव एनर्जी है, या यही वो आपका एनर्जी है जो एक्चुअली में आपको जिता सकता है।
सो आज का दिन आप बहुत ही पॉजिटिव और स्टेबल हो, बहुत आप प्रोडक्टिव हो। डजेंट मैटर कि आप कितना चैलेंजेस का सामना कर रहे हो या इस वक्त लाइफ में आप कौन से मोड़ पे हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको झेलना पड़ रहा हो पर्सनल लाइफ में, करियर में, फाइनेंसेस में, लेकिन आप फिर भी हर एक चैलेंज के सामने एकदम खरे उतर रहे हो, एकदम आप यू आर शोइंग आप बस भरोसा रख रहे हो दैट आप पीछे नहीं भागेंगे, आप भागेंगे नहीं, आप डरेंगे नहीं, यू विल फेस इट बिकॉज यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग जो आप कर सकते हो। आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने लाइफ को इजी बना रहे हो, अपने लाइफ को बेटर बना रहे हो, पॉजिटिव बना रहे हो, ड्रामा दूर कर रहे हो लाइफ से, राइट। लिसन, नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ चीज़ें बहुत ही कंफ्यूजिंग लग सकता है, ठीक है। कुछ चीज़ें हो सकता है जिसे शायद आप एक बार में जज ना कर पाओ, आपको लगे कि पता नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा था पर क्या ये सच है, या ये इंसान ने ऐसा क्यों कहा होगा, उसके पीछे क्या राज होगा। सो कुछ चीज़ें ऐसे हो सकते हैं, कुछ डिसीशंस इवन हो सकता है जो बहुत ही लाइक आपको लगे दैट कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आ रहा। उस कंफ्यूजन के मोमेंट पे टेक अ स्टेप बैक, उस कंफ्यूजन के मोमेंट में मत जीने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू टेक अ स्टेप बैक एंड सी व्हाट हैपन्स। कोशिश कीजिए कि अगर आज मुझे ये चीज़ कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा सेटल होने देता हूँ, मैं इस चीज़ को आज ही डिसाइड नहीं करता हूँ, या आज ही मैं इसके पीछे इतना ज़्यादा अपना एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपन्स, ठीक है। सो कोई भी कंफ्यूजिंग चीज़ के पीछे आज ज़्यादा एनर्जी नहीं देना। कोई भी इनडिसिशन हो, किसी भी टाइप का आपको लगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है या मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा इस मैटर में, तो उस चीज़ को आज एटलीस्ट सोचना बंद कीजिए, उसे वैसे ही रहने दीजिए। मे बी कल आपको कुछ ऐसा मिल जाए इन्फॉर्मेशन जो आपको हेल्प करे उस पज़ल को सुलझाने में। मे बी कुछ और चेंजेस आ जाए कल परसों आपकी ज़िंदगी में जो उस चीज़ को बहुत ही आसान कर देता है, या उस प्रॉब्लम को ही मिटा देता है, उस कन्फ्यूजन को मिटा देता है। सो जस्ट वेट एंड वॉच बिकॉज कहानी अभी भी बाकी है, एंड वेट एंड वॉच बिकॉज आज आपको ये सब ड्रामा कन्फ्यूजन में पड़ना ही नहीं है। आई सी अ रिलेशनशिप जो एक सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है आपके लाइफ में, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या बहुत जल्दी एग्जिस्ट करने वाला है। मतलब बहुत जल्दी आप किसी रिलेशनशिप में जाने वाले हो, या आप ऑलरेडी किसी टाइप के लाइक अगर ये प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं भी है तो आप किसी से ऐसे बात करने वाले हो, या कोई आपसे ऐसे बात करने वाला है जो काइंड ऑफ अट्रैक्टिव हो, या जो थोड़ा सा लाइक आपको भी लगे कि यहाँ पे कुछ तो हो सकता है। लाइक दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल फ्रेंडशिप, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन, दैट कैन हैपन। एंड ये पर्सन एक लियो, पाइसीज या जेमिनाई हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल दोज आर द एनर्जीज। ऑल्सो दिस इज़ लाइक अ सोल कनेक्शन जो महसूस करने वाले हो, एंड कभी कभी सोल कनेक्शंस फ्रेंडशिप्स भी होते हैं। ऑल्सो कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट 24 आवर्स में या आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप किसी रिलीजियस प्लेस को विज़िट करें। कोई भी रिलीजन का रिलीजियस प्लेस हो सकता है, क्योंकि देर इज़ दिस एनर्जी विच इज़ टेलिंग मी यू नीड टू कनेक्ट विद सोर्स। सो किसी भी पावर में, जिस भी पावर में आप मानते हैं, ट्राई टू विजिट दैट प्लेस, ठीक है। विजिट कीजिए, थोड़ा सा बैठिए वहाँ पे, ट्राई टू फील द पॉजिटिव एनर्जीज फ्रॉम देयर, क्योंकि आपका काइंड ऑफ थोड़ा सा क्लेंजिंग चल रहा है लाइफ में, जो शायद आप नहीं पता, आपको या पता है, आई डोंट नो, स्पिरिचुअली, ठीक है। स्पिरिचुअली इट्स लाइक हाउ डू आई एक्सप्लेन, आप जितना अपने सोर्स से कनेक्ट करेंगे इस टाइम पे, चाहे वो आप घर बैठे भी कर सकते हैं, कोई भी रिलीजियस चीज़ जो आप करते हो घर पे आप वो भी कर सकते हैं, कोई भी मैनिफेस्टेशन, जर्नलिंग, कुछ भी जो आपको काम डाउन करे, जो आपको लगे कि हाँ ये मुझे यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, ये मुझे अपने पावर से, हायर पावर से कनेक्ट करता है, आप वो काम कीजिए, ठीक है। अगर वो किसी गरीब को खिलाना भी है तो वो भी आप कर सकते हैं।
बिकॉज आप जितना कनेक्ट करेंगे सोर्स से उतना ही आपको सही डायरेक्शन मिलेगा, या उतना ही आपका ये जो पॉजिटिविटी का फ्लो है लाइफ में ये बढ़ेगा, एंड जो नेगेटिव है वो काइंड ऑफ आपसे दूर जाएगा. सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट जस्ट कनेक्ट विद सोर्स, जस्ट कनेक्ट विद सोर्स, इट विल हेल्प यू. आप खुद ही महसूस कर पाएंगे, आप खुद ही उसका रिजल्ट देख पाएंगे, सो आप खुद ही समझ जाएंगे. आप थोड़ा सा ट्राई करके देख सकते हैं. So yes, that is what I have for you guys here for the next 24 hours, and thank you so much for watching. अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.